दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी में सप्ताह 23 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 1, दिवस 1 सप्ताह 23, पाठ 16, बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल। मौखिक भाषा विकास चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। आपने घोड़ा कहाँ देखा है? घोड़ा कैसा होता है आपको बताना है। क्या आपने किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी सुनी है? यदि हाँ तो वह कहानी सुनाओ। राजा महाराजा किस किस की सवारी करते थे? यदि आप घोड़ा दौड़ा पाते तो कहाँ कहाँ जाते आपको बताना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। जंगल, बड़ा, चेतक, महाराणा प्रताप, शहर, पहाड़। चेतक। आपने घोड़े पर बैठे हुए किस किस को देखा है? दूल्हा, आदमी, राजा, सैनिक। अब पठन बोध पढ़िए। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी और पिता का नाम चंपत राय बुंदेला था। बालक छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। एक बार एक मेले में मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को जाने से रोका। तब छत्रसाल ने उन्हें गुस्से से ललकारा और उनको मार गिराया था। सभी लोगों ने उनकी वीरता देख दांतों तले उंगली दबा ली। वीर छत्रसाल अपनी मातृभूमि को मुगलों के अधिकार से आज़ाद कराना चाहते थे। उन्होंने शिवाजी महाराज से भेंट की और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें छापा मार युद्ध करने की प्रेरणा दी। छत्रसाल अपने घोड़े पर बहुत ध्यान रखते थे। एक बार देवगढ़ के युद्ध में वे घायल हो गए। उनका घोड़ा सारी रात उनकी रक्षा करता रहा। छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। एक युद्ध में भला भाई मारा गया। महाराजा छत्रसाल ने घोड़े का स्मारक बनवाया। महाराजा छत्रसाल ने स्वतंत्र पन्ना राज्य एवं छतरपुर नगर बसाया। मुगल सेना उनका नाम सुनकर कांप जाती थी। मौखिक चर्चा। सभी लोगों ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली आपको बताना है। किसने किसको भले भाई की उपाधि दी? बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण कूट कूट कर भरे थे? साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे निर्भयता का निडरता, रानी लक्ष्मीबाई निर्भयता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ी। आत्मविश्वास का भरोसा, राजा में आत्मविश्वास था। ललकारना, चुनौती देना, छत्रसाल ने मुगलों को ललकारा। मातृभूमि, जन्मभूमि, हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। साहस का वीरता, प्रताप ने साहस दिखाया। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था, तभी यह घटना घटी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पीने का पानी लेने नदी पर गया। वहां अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। उन्हें पानी में डब डब की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज़ समझकर शब्दवेदी बाण चलाया। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। मौखिक प्रश्न। शब्दवेदी बाण क्या होता है बताना है आपको। लिखित प्रश्न। डब डब की आवाज़ किसको सुनाई दी? उत्तर, राजा दशरथ को। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन। यदि आप राजा होते तो क्या करते? 2 वाक्य लिखिए। प्रजा की मदद करते, अपने राज्य की रक्षा करते। अब यहाँ स्वतंत्र पठन है। तालाबों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है। यहाँ लिखा है। यहाँ भोपाल 0 किलोमीटर है। फिर भोपाल से सीहोर 38 किलोमीटर और इंदौर 194 किलोमीटर। नर्मदापुरा में 70 किलोमीटर। पचमढ़ी है 210 किलोमीटर। दिए गए बोर्ड के अनुसार भोपाल से कौन कौन से शहर जा सकते हैं आपको बताना है। भोपाल से सबसे दूर कौन सा शहर है? पचमढ़ी। दिवस 2 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न। कल आपने छत्रसाल की जीवनी के बारे में पढ़ा था, वह आपको कैसी लगी और क्यों? कहानी में कौन कौन से पात्र थे? उन पात्रों में आपका पसंदीदा पात्र कौन था और क्यों? अब मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। प्रेरणादायक, माता पिता, सैनिक, छत्रसाल, घोड़ा। अपने पसंदीदा पात्र के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखिए। छत्रसाल बहादुर और वीर थे। दिवस 1 में दिए गए पाठ के सरलीकरण के अंश महाराजा छत्रसाल से लेकर कांप जाती थी को पढ़ना है। मौखिक प्रश्न। वीर छत्रसाल के कौन से गुणों से आप प्रभावित हैं आपको बताना है। छत्रसाल कौन से युद्ध में घायल हो गए थे? लिखित प्रश्न। महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े को कौन सी उपाधि दी? भले भाई। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। शब्द उच्चारण पठन एवं लेखन। बुंदेलखंड, इनको जोड़कर लिखना है। बुंदेलखंड विश्वविख्यात, विश्वविख्यात। मातृभूमि, मातृभूमि। आत्मविश्वास, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराजा छत्रसाल इनमें से किसकी रक्षा की एवं कौन कौन से गुण थे? अब देखिए, किसकी रक्षा की? कला, धर्म, संस्कृति और साहित्य। कौन कौन से गुण थे? साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता। धारा प्रवाह पठन। वल्लभ के साथी उसे छोड़कर स्कूल चले गए। अंत में वल्लभ की जीत हुई।
पत्थर निकल गया। उसने पत्थर की जगह को मिट्टी से भर दिया। यह विद्यालय देर से पहुंचा। गुरुजी ने देरी का कारण पूछा। फिर उन्होंने वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट वाले पत्थर को ही निकाल दिया। वल्लभ और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। मौखिक प्रश्न, लौह पुरुष कौन थे? लिखित प्रश्न, दिए गए गद्यांश में किसने किसके पैर पे मरहम पट्टी की? तो वल्लभ के पैर पर किसने की? पैर पर गुरुजी ने। अब स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। घोड़े के बारे में 3 वाक्य लिखिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा वीर होता है। स्वतंत्र पठन। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे ऐसा समझते कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। वह मन ही मन बड़बड़ाया। मौखिक प्रश्न, दिए गए गद्यांश में बड़ी योजना कहाँ बन रही थी? दिए गए गद्यांश में 9 साल का कौन है? धनी। अब आगे दिवस 3 की वर्कशीट। मौखिक भाषा विकास। चर्चा के लिए प्रश्न, वीर और वीरांगना किसे कहते हैं? कोई 4 वीरों अथवा वीरांगनाओं के नाम बताइए। उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे वीर वीरांगना कहलाए? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। बहादुर, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी दुर्गावती, रक्षा, सहायता। दांतों तले उंगली दबाने मुहावरे का अर्थ, आश्चर्यचकित होना। पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 110 पर दिए गए पहले और दूसरे अनुच्छेद महाराजा छत्रसाल से लेकर झूले में लेटा है को पढ़ना है। मौखिक प्रश्न, छत्रसाल का महोबा के जागीरदार से क्या रिश्ता था? लड़ाई किनके बीच हुई? चंपत राय, बुंदेला, नाना साहब और मुगल सेना के बीच। शब्द वाक्य पठन लेखन। गतिविधियाँ। शब्दों के अर्थ लिखिए। जागीरदार का, संपत्ति का मालिक। किलकारियाँ, बच्चे की आवाज़। गद्यांश में क्या क्या हुआ लिखना है। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को हुआ था। इनकी माता का नाम रानी लाल कुंवरी और पिता का नाम चंपत राय था। एक बार मुगल सेना के साथ लड़ाई छिड़ी जब छत्रसाल 7 माह के थे। अब निर्देश। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 113 पर दिए गए प्रश्न का ग प्रश्न, ग का व घ प्रश्न हल अपनी कॉपी में करिए। धारा प्रवाह पठन पढ़िए। 1245 ईस्वी में नरसिंह देव नामक एक राजा था। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो। उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों को स्पर्श करे। अब मौखिक प्रश्न, क्या उगते हुए सूर्य को देखा? यदि हाँ तो वह कैसा लगा? नरसिंह देव ने क्या कल्पना की? एक मंदिर की कल्पना जो सागर किनारे हो। स्वतंत्र अभ्यास। यदि किसी दिन सूरज न निकले तो तुम कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते? स्कूल नहीं जा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। स्वतंत्र पठन। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा को शिवोई सांत्रा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। शिवोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरी उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने शिवोई को अपने दरबार में बुलाया। मंदिर का विवरण जानकर शिवोई कुछ परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। शिवोई सांत्रा क्या काम करता था? शिल्पकारी का काम। श्रुतलेख। यहाँ एक वाक्य लिखना है आपको। एक बार चंपत राय एक घने जंगल में ठहरे थे। अब मौखिक भाषा विकास क्षेत्र पर चर्चा के प्रश्न। पालतू पशु पक्षी किन्हें कहते हैं? आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं? कुछ पालतू पशु पक्षियों के नाम बताइए। पालतू पशु पक्षी आपके लिए कैसे मददगार है? कुछ पशु पक्षियों को पिंजरे में रखना प्रतिबंधित क्यों है? बताना है आपको। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। घर, गाय, मदद, भोजन, काम, स्वतंत्र। किसी भी जानवर को पालने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? उसके रहने का स्थान साफ हो, उसे समय पर भोजन देना। अब पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 110 व 111 पर दिए गए पाठ्यांश बालक छत्रसाल में खालिस्तान से लेकर प्रकट करता है को पढ़ना है। वीर छत्रसाल ने कौन से नगर की स्थापना की? छापामार युद्ध क्या होता है? बताना है। वीर छत्रसाल की किससे मिलने की इच्छा जागी और क्यों? शिवाजी से, क्योंकि वे शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। अब दिए गए गद्यांश में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं लिखना है। छत्रसाल ने सैनिकों को डराकर भगा दिया। फिर नापसंद क्या आया? मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 113 के प्रश्न क 1 के क व ड, प्रश्न 2 के क ख एवं पृष्ठ क्रमांक 115 के भाषा अध्ययन 4 एवं वर्ग पहले का अभ्यास करना है। अब धारा प्रवाह पठन पढ़िए। बहुत समय पहले एक घने जंगल में शेर रहता था।
उसने पूरे जंगल के जानवरों में भय का माहौल बना रखा था। वह कई जानवरों का शिकार करता और कईयों को रोज घायल कर देता था। इस कारण जंगल के सभी छोटे और बड़े जानवर उससे परेशान थे। शेर कहाँ रहता था? जंगल में। शेर किसको घायल कर देता था? जानवरों को। जंगल के जानवर क्यों परेशान थे? शेर के आतंक से। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन। राजा की आज्ञा से मंत्री ने उस आलसी का भी नाम पता लिख लिया। यह बात चल ही रही थी कि पांचवा विशेष दूत भी आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और खबर दी, महाराज, संसार में ऐसा आलसी मनुष्य तो कोई हो ही नहीं सकता। वह पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर लेटा हुआ है। उसने अपने कानों में रुई से बंद कर रखा है ताकि कुछ भी सुनाई न दे। वह अपनी आंखें इसलिए बंद रखता है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। कुछ लोग उसे जिंदा मानते हैं और कुछ मरा हुआ। 50 वर्षों तक हजामत न बनाने के कारण उसकी दाढ़ी में पक्षियों ने बहुत से घोंसले बना लिए हैं। उसे नहाए भी बहुत साल हो गए हैं। अब देखिए मौखिक प्रश्न। जो सही समय पर काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं? आलसी। पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं बताना है। कहानी वाले आलसी व्यक्ति की कौन कौन सी बातें आपको पसंद नहीं हैं? वह 50 साल से नहाया नहीं था, गंदा रहता था। यदि महाराजा का घोड़ा रात के समय उनको छोड़कर भाग गया होता तो महाराजा छत्रसाल की दशा कैसी होती? यदि घोड़ा उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो वे अकेले पड़ जाते और उन्हें ज़्यादा परेशानी होती। दिवस 5 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास। जैसे चित्र बनाना एक कला है वैसे ही आप कौन कौन सी कला जानते हैं? फिर यहाँ पर मौखिक चर्चा आधारित लेखन, नाच, चित्रकारी, सजावट, काम, व्यवसाय। आपको कौन सी कला सबसे अधिक पसंद है और क्यों? चित्रकारी। मुझे चित्र बनाने में आनंद आता है। आपके घरों में रंगोली कब बनाई जाती है? दीपावली, त्यौहार, पूजा या स्वागत के समय। पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 112 पर दिए गए महाराज छत्रसाल ने से लेकर सबकी भली भांति को पाठ्यांश को पढ़ना है। बुंदेलकेसरी कौन कहे जाते हैं? हीरो की खदान कौन से जिले में है बताना है। महाराजा छत्रसाल किस कारण अमर माने जाते हैं? उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। जोड़ी बनाना है। कूट कूट कर भरना का मतलब अधिक मात्रा में होना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित रह जाना, टूट पड़ना, आक्रमण करना। अब प्रश्न 2 यहाँ पर लिखा है, सूबे शब्द में दार लगाकर बना सूबेदार। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों में दार लगाकर नए शब्द बनाना। जैसे पहरे में पहरेदार, रिश्ते रिश्तेदार, चौकी चौकीदार, किराए किराएदार। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 113 के प्रश्न क्रमांक 1 का ख, प्रश्न 2 का ग घ, प्रश्न क्रमांक 114 और 115 का भाषा अध्ययन 3 एवं योग्यता विस्तार का अभ्यास करिए। धारा प्रवाह पठन। अब देखिए पढ़ना है इसे। देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं और वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ पीड़ितों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। मौखिक प्रश्न, लोगों के साथ और क्या आ रहे हैं। लिखित प्रश्न, सुरक्षित स्थान पर किसे ले जाया? बाढ़ पीड़ितों को। स्वतंत्र अभ्यास, दी गई सूचना को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ एक नोटिस है, टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली। सूचना, रक्तदान शिविर का आयोजन। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के सामुदायिक भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर डॉक्टर के देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2000 तक अधो हस्ताक्षरी के पास अवश्य नामांकन करवा दें। आयोजन का दिन 2 अक्टूबर 2023। समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन। पुलकित शर्मा सचिव हैं RWA टैगोर गार्डन के। अब लिखित प्रश्न, शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन। शिविर का आयोजन किस लिए किया गया? रक्तदान के लिए। अब देखिए शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है। बालक, सैनिकों, महाराज। वाक्य है, बालक छत्रसाल में साहस का गुण था। मुगल सैनिकों ने मेले में जाने से रोका। महाराज छत्रसाल का नाम अमर है। अब दिवस 6 मौखिक भाषा विकास चर्चा के लिए प्रश्न, यदि आप राजा होते तो आपके राज्य के लिए क्या क्या करते बताना है। आप में वीर छत्रसाल जैसे कौन कौन से गुण हैं? आपको यह कैसे मालूम हुआ, वह घटना बताइए। अब मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। रक्षा, प्रजा, सहायता, वीरता, निर्भयता। अपने माता पिता का नाम लिखना है आपको यहाँ। पठन बोध। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 110 के तीसरे अनुच्छेद के प्रश्न क्रमांक 111 तक वाचन कीजिए। मौखिक प्रश्न, दिया गया पाठ आपको कैसा लगा और क्यों? पाठ में मातृभूमि को स्वतंत्र करने की प्रेरणा किसने किसको दी? छत्रपति शिवाजी ने महाराज छत्रसाल को। छत्रसाल के गुणों से आप प्रभावित हुए और क्यों? वीरता से, क्योंकि वे बहुत वीर योद्धा थे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। अब यहाँ
एक पाठ्यांश दिया है, अगर मैं खूब पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे अगर मैं परीक्षा में नहीं लिखा तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर दूध उबाल कर नहीं रखा तो दूध खराब हो जाएगा। अगर रोटी सेकते समय नहीं पलटी तो रोटी जल जाएगी। शब्दों के अर्थ लिखना है, वाक्य बनाना है। विरुद्ध से जैसे बना है बनाम। फिर आज भारत विरुद्ध श्रीलंका का मैच है। रक्षक, पहरेदार, राजा के रक्षक द्वार पर खड़े हैं। चिकित्सा, इलाज, बुखार आने पर उसने चिकित्सा ली। आशीर्वाद, आशीष, माता पिता ने आशीर्वाद दिया। स्मरण, याद, मुझे शिक्षक की बातें स्मरण है। धारा प्रवाह, पठन, स्वतंत्र पठन। गायों के नदी पार करते समय यदि उनका अगुआ सीधा जाता है तो अगुआ के सीधे जाने के कारण सभी गायें सीधी जाती है और नदी पार कर जाती है। इसी प्रकार यदि राजा धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। मौखिक प्रश्न, गाय मार्ग से क्यों भटक जाती है? यदि नेतृत्व सही ना हो तो क्या होगा? हम राह से भटक जाएंगे। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या यहाँ शिक्षकों को लिखना है। अब स्वतंत्र लेखन, अपने बारे में लिखना है। यहाँ आपका नाम, फिर जन्म दिनांक, पिता का नाम, ग्राम या गांव का नाम, जैसे हमने लिखा रानी मकड़ाई। कक्षा, माता का नाम लिखना है। रुचि क्या है आपकी, जैसे हमने लिखा चित्रकारी। फिर जिला हरदा। अब पढ़िए, यहाँ एक कहानी है राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी में तैरते समय उनका अगुआ यदि टेढ़ा जाता है तो उनके टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती है और मार्ग से भटक जाती है। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ होता है वही नेतृत्व करता है। यदि वह गलत मार्ग से जाता है तो वह अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा के कर्तव्य विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। सारे राज्य की प्रजा कब दुखी होती है? राजा के कर्तव्य विमुख होने पर। शुद्ध लेख, यहाँ 3 शब्द और 3 वाक्य लिखना है। पहाड़ी, घोड़ा और छत्रपति हमने यहाँ लिखा है। अब मोर पहाड़ी नामक एक स्थान था। घोड़ा इशारों की भाषा समझता था और छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी से भेंट की। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।